नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम यूपीटीईटी के जो परीक्षा रद्द हो गई थी 28 नवंबर को, उस परीक्षा का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि हम प्रीवियस ईयर या प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से हम सबसे पहले सीडीपी, फिर उसके बाद हिंदी, फिर पर्यावरण को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते समय जो है बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, तभी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन ए है अबोध स्तर, स्मृति स्तर, प्रेरणा स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। अब बताइए इसमें से क्या सही होगा। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती स्तर। फिर है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये पूछ रहा है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा एरिक इरिक्सन ने किया था। एरिक इरिक्सन ने किया था। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो इसमें जो नहीं होगा वो होगा अभिवृद्धि का नियम, अभिवृत्ति का नियम। फिर है कोहलर तथा कोफ्ता के अनुसार सीखना होता है, किसके माध्यम से होता है। तो ये सूझ द्वारा होता है। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा वो वाइगोत्स्की थे। निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला दे रहा है दिशात्मक होना, दूसरा दे रहा है संचयी होना, तीसरा दे रहा है विशिष्ट होना और चौथा दे रहा है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र। ये पूछ रहा है विकास की विशेषता नहीं है, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र। फिर उसके बाद दे रहा है हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाल्टन, हर्लॉग, वुडवर्ड और रास। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, गाल्टन। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो इसका जो न्यूनतम स्तर क्या होगा वो होगा जान होगा। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न पूछा गया है, ब्लूम से संबंधित। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान होता है पुनः प्रतिपुष्टि। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। शिक्षण के बाद हम फीडबैक लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चे को जो है सही तरीके से सीख पाया है कि नहीं सीख पाया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से जो है पढ़ाते हैं, फिर पुनः जो है फीडबैक लेते हैं। तो ये जो है पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो वो होता है प्रवाह, विचार, विचार प्रवाह, सही हो जाएगा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक थे ऑसबोर्न, ऑसबोर्न। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा, इसका जो सही हो जाएगा सी डी नॉर्मल, एच ए मुरे, ये दोनों। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था जो कहलाती है वो है आयोजन। फिर अगला प्रश्न है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने किया था। फिर अगला प्रश्न है कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, उपर्युक्त सभी। तो इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। स्पीयरमैन ने क्या दिया था। तो स्पीयर ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है, किलपैट्रिक से संबंधित है। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो क्या है, प्रस्तावना प्रश्न। बच्चे को पढ़ाने से पहले हम उसके जो है प्रस्तावना निकलवाते हैं। फिर अगला है गलत वाक्यों को चुने, चुने। पहला ऑप्शन है सबसे अच्छा छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं।
संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा 86वां। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। तो शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। सबसे कम प्रभावी शिक्षण होगा जब एकाधिकारवादी होगा, जब छात्र निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा। तो नहीं, इसका उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो वो चॉम्स्की ने दिया था। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका बी ऑप्शन जो है यही सही नहीं है, एंटा हो जाएगा। निम्न में से निम्नवत में अप्रेरणा के घटकों की पहचान के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आवश्यकता, अंतर्नोत, प्रोत्साहन, ये सभी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो थे सिगमंड फ्रायड थे। निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर सेकंड वाला हो जाएगा, व्यक्ति निर्धारित अन्वेषण। अगला पूछ रहा है कि विभिन्न योजनाओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो फोर्थ उत्तर हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो चरित्र निर्माण। तो सीडीपी के आपके कुल 30 क्वेश्चन थे जो सॉल्व हो गए हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के, उसके बाद ईवीएस के। हिंदी में पहला है 31वां नंबर, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो वह व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है। आपका तत्सम क्या है? तो आपका तत्सम होता है निज। बौना का तत्सम क्या होगा? तो वो होगा वापन, वापन, बावन। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होता है? धूमकेतु का पर्यायवाची होता है अग्नि, अग्नि हो जाएगा। अब दे रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न संख्या 35 का उत्तर दीजिए। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। तो देखते हैं अब इसमें क्या प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न है कि उपर्युक्त पंथ में मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो कौन दे रहा है? जो इसका उत्तर जो होगा वो है विज्ञान। कफन कहानी के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद। उदयगिरी मंच पर रघुवर बल पतंग, बिकसे मत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन अलंकार हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो है रूपक। उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य पूछ रहा है? तो इसमें जो होगा वो भाववाच्य हो जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो इसमें जो अव्यय होगा वो होगा क्रिया विशेषण अव्यय। गंगा हिमालय से निकलती हैं में किस कारक का प्रयोग होगा? तो अपादान कारक में। जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया होती है? तो वह सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि वह कोई कर्म कर रहा है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघुट पर झीन, मानह सुर सरिता विमल जल, उद्दत युगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दंतोष्ट। अग्नि का विशेषण क्या है? तो आग्नेय। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका आंसर हो जाएगा। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो सेकंड वाला, महाधन इंद्र।
शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक से इसका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा, एक से बढ़कर दूसरा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा बुभुक्षा। सेकंड आंसर सही हो जाएगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन है? तो है फ्रॉवेल। प्रवर का विलोम क्या हो जाएगा? अवर। उपचारात्मक शिक्षण के किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो व्यक्तिगत। यदि किसी को कोई समस्या होगी तो उसका व्यक्तिगत ही निदान किया जाएगा ना। सूखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो है अमीर खुसरो। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं, ये हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। इसका आंसर ये हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो जो पहली क्रिया कहलाती है वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्णकालिक नहीं, पूर्वकालिक। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फूले काश सकल मही हाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर अगला है घर पहाड़ नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। उसने कुछ नहीं खाया में किस सर्वनाम का बोधक है? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। पर्यावरण का देख लीजिए, ईवीएस का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कावेरी नदी पर हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो स्टापीज। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी में निम्न में से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्राउंच है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड, पैराथार्मोन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, किसके उपस्थित होते हैं? तो दलहन में। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, एगोरिकस। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ, भ्रूणपोष। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड्स पाए जाते हैं? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, वेस्केसी। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो क्या होता है? एथिल एल्कोहल। ग्लूकोज है, एथिल एल्कोहल मैलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला। 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा D.K. कर्वे। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी के तट पर लगता है। संध्या विभाजन क्या था? तो ये एक प्रकार का अखबार था, ये एक अखबार है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो आपको 80 देना है और राज्यसभा में 31। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 26 जनवरी 2002। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है पूछ रहा है? तो इसका जो अध्यक्ष है ओम बिरला।
भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसके पास होता है? तो होता है भारत का महान्यायवादी। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, बिजनौर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यह जाएगी आपकी सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? गंडक। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा सेकंड, K2। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सेकंड, किम्बरले। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट मतलब संस्कृत और मैथ भी आए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाते समय ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।